नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे ब्लॉग्स की दुनिया से दूर था मैं, बिजी शेड्यूल चल रहा था लाइफ में। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक अपलोड कर दूं। मैं जा रहा हूं इंटरनेशनल ट्रिप पर दोस्तों के साथ और रास्ते में उत्तराखंड की तरफ से जाऊंगा, टनकपुर से नेपाल की तरफ। तो आपको नज़ारे दिखाता हूं टनकपुर के। वहां पर कुछ फॉल्स हैं और माउंटेन्स वगैरह, हिली एरियाज़ हैं। उसके बाद हम लोग एंट्री करने वाले हैं नेपाल के अंदर। तो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश क्रॉस कर चुके हैं और उत्तराखंड में हमारी एंट्री हो चुकी है और अभी आने वाला है हमारा थोड़ी देर में टनकपुर। आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं टनकपुर और 8 मील फॉल जो है उसके व्यूज़ दिखाएंगे। लेट्स गो। गैस जैसे ही मुझे पहाड़ दिखे दूर से तो साउथ इंडिया वाला फील आने लगा। जैसे मैं बेंगलोर से बाहर निकलता हूँ और चारों तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ाऊँ तो माउंटेन्स ही नज़र आते हैं, हिली एरियाज़ नज़र आते हैं। वैसे सेम व्यू मुझे उत्तराखंड की वादियों में नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छे यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ के पहाड़ हरियाली पहाड़ होते हैं, हरे भरे होते हैं। तो जो सामने व्यू है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए इसको। गाइस ये बनबसा है, ये भी बहुत अच्छी जगह घूमने की। जंगल है, जंगली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे भी बहुत अलग ही व्यू नज़र आ रहा है। ये 59 रुपए की इन्होंने पर्ची काटी है, पता नहीं किस चीज़ की। क्या पता है ये आगे कौन सा गेट है? ये गेट का तो नाम मुझे भी नहीं पता। ये खराब हो गया। तो गाइस टनकपुर में एंट्री हो गई। पता नहीं ये नेपाल बॉर्डर है क्या है। ये मंदिर अंदर है यहाँ पे। अच्छा ये कोई मंदिर है। पर्ची किस चीज़ की काटी वो समझ में नहीं आ रहा है। पर्ची पे क्या लिखा? शायद इस मंदिर में जाने के लिए काटी। चलते हैं इसके अंदर ही थोड़ा देख के आते हैं। यहाँ पे कुछ बीच दिख रहा है अंदर। आगे चलेंगे, जन्नत है आगे। यहाँ वो नहीं है। कचरे के पहाड़ दिख गए यहाँ पर। ये है गंदगी जो आपको दिख रही है। ये है हमारा उत्तराखंड टनकपुर का नज़ारा। नहीं आ जाना भाई, गंदगी से देख के मत डरो। बंद कर दिया पहले हम गाड़ी। गाइस जो 60 रुपए लिए ना, ऐसा दिल कर रहा है उसके मुंह पे जाके 2 तमाचे मारूं। ये देखिए कचरे में गाड़ी खड़ी करवाई हरामी ने। और देखिए यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब 60-60 रुपए दे के कचरे में आए हैं। पार्किंग बैटरी वहाँ लगा दें आगे साइड में। ये देखिए गाइस क्या यहाँ पर मेंटेनेंस है, क्या मैनेजमेंट कर रही है यहाँ पर। बहुत ही बकवास जगह है यहाँ पर। जहाँ पे आपको कचरे की जगह पार्किंग करनी है गाड़ी की, वहाँ से हमने 10 रुपये में ये
ई रिक्शा किया है, पर पर्सन 10 रुपया है। अब हमारी एंट्री हो रही है नेपाल में, आपको सामने का व्यू दिखाऊंगा। तो गाइस अब हम उत्तराखंड बॉर्डर से यानी कि इंडिया से हम जा रहे हैं नेपाल की तरफ इस ई रिक्शा पे बैठ के, क्योंकि हम गाड़ी कार वगैरह अपनी नहीं ले जा सकते अंदर, उसको बाहर ही खड़ी करना होता है। अभी कोई मेला चल रहा है भाई, कौन सा मेला चल रहा है? पूर्णागिरी का। पूर्णागिरी गाइस, पूर्णागिरी का मेला चल रहा है। कहाँ चल रहा है? नेपाल में। अच्छा, यहीं टनकपुर में। ये कौन सी नदी है गाइस? ये देखिए शारदा नदी का नज़ारा। यहाँ यहाँ पे देखिए श्रद्धालु आ रहे जा रहे हैं मेले के लिए। पैदल यात्रा कर रहे हैं लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर की गाड़ियाँ मैंने देखी हैं पार्किंग में खड़े हुए। ये मेले की वजह से ज़्यादा ही भीड़ है। अगर ये मेला ना हो तो आप अपनी कार को भी अंदर ले आ सकते हैं। ये कौन सा पुल है भाई? नेपाल बॉर्डर का है। ये जो सामने गेट दिख रहा है ये नेपाल बॉर्डर है क्या? अच्छा, यहाँ पर चेकिंग करते हैं क्या आधार कार्ड वगैरह लेके? ये भीड़ हमेशा इतनी रहती है या अभी मेले की वजह से? मेले की वजह से। इसमें नेपाल के लोग भी आते हैं? ये सारे लोग नेपाल से ही आ रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा गांव पहला पड़ेगा? महेंद्र नगर, नेपाल के अंदर। ओके, तो गाइस अभी हम महेंद्र नगर में एंट्री करेंगे और ये हमारे सामने पुल है। इस ब्रिज का नाम क्या है? नेपाल बॉर्डर ब्रिज है। और ये जो नदी है शारदा नदी है, वहाँ तक, वहाँ पे हमें छोड़ दोगे ना? बॉर्डर तक छोड़ दोगे। बाइक मिल जाएगी। बाइक का कितना रुपया लेते हैं? 10 रुपये सवारी। कहाँ तक छोड़ेंगे? महेंद्र नगर तक। कौन सा? अच्छा गाइस, वहाँ से बाइक मिलती है गेट से और एक मार्केट है उधर ले जाते हैं नेपाल के अंदर। बरमदेव मार्केट है, वहाँ पर आपको कल्चर समझ में आएगा नेपाल के बारे में, कैसे लोग रहते हैं, क्या उनका रहन सहन है, वो सारी जानकारी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ से एक ज़बरदस्त सी व्यू आपको दिख रहा होगा। मैं अगर आपको दिखाऊं जूम करके, कैसे पहाड़ दिख रहे हैं और शारदा नदी और एक पुल है और इंडिया और नेपाल का एक बॉर्डर है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पर भीड़ ही भीड़ है। तो यहाँ बाइक से जाना होता है गाइस। ये आ गए हमारे पास। तो बाइक नहीं डालेंगे, नहीं, आपका मास्क लगा है। तो कितना रुपया है बाइक का? 20 रुपये एक सवारी का। ये तो 10 बता रहे हैं भाईजान। तो यहाँ पर बाइक खड़ी रहती है गाइस, बहुत सारी बाइक्स मिल जाएंगी आपको और आपको नेपाल बॉर्डर से क्रॉस करके अंदर ले जाएंगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए 20 रुपया सवारी बाइक ली हम लोगों ने और उधर पीछे जाना है, जो आप पीछे देख रहे हैं, वहाँ से क्रॉस करके इस पुल के थ्रू जाएंगे। चलते हैं, लेट्स गो, दिखाते हैं आपको नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते हुए। गाइस ये पुल है, ये डैम है, ये क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, नेपाल की तरफ जा रहे हैं यहाँ से बॉर्डर से। ये पुल है, ये नीचे बहुत बड़ी नदी है गाइस, इधर पहाड़ व्यू बहुत अच्छा है। हमारी बरमदेव मार्केट में एंट्री हो चुकी है। बाइक से अराउंड 2 किलोमीटर्स पड़ता है।
है बरमदेव मार्केट, जो कि नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे ही है। अभी हम उसके अंदर ही चल रहे हैं। हम पानी की बोतल ले रहे हैं एक शॉप पर, और हमने 100 रुपये जो है इंडियन करेंसी दे दिए, चल गई। दूसरे लोग यहाँ के जो नेपाल के हैं वो नेपाली करेंसी दे रहे हैं, वो भी चल रही है। और हमने जो अपना 100 का नोट दिया वो भी चल गया है। पानी की बोतल ले ली हमने, और रिटर्न में इंडियन करेंसी दी है, क्योंकि हमने 100 का नोट इंडियन करेंसी दिया था और ले लिया बिना किसी झिझक के, क्योंकि ये लोग बॉर्डर पे इधर से उधर ट्रेड करते रहते हैं, इनका चल जाता है। तो अभी हमारी एंट्री नेपाल में हो चुकी है। देखिए यहाँ के लैंग्वेज और नंबर देखिए गाड़ी के पीछे के। और लेकिन आपको बोर्ड जो मिल जाएंगे वो हिंदी में भी मिलेंगे, देखिए यहाँ पर भी, और नेपाली में, दोनों दो लैंग्वेज है। और नेपाली जो लिखी जाती है वो हिंदी ही बेस होता है। ये देखिएगा, यहाँ पे भी वैसे ही सेम ई रिक्शा वगैरह हैं। नंबर देखिए, ये सिद्धनाथ मंदिर है जहाँ मेला चल रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। ये देखिए नेपाल की तीर्थ यात्रा की गाड़ियाँ हैं, जो इस मंदिर में जो मेला चल रहा है उसकी गाड़ियाँ हैं। गैस यहाँ से 2 मंजिल यानी कि 2 या 3 फ्लोर की गहराई दिख रही मुझे। आपको शायद कैमरे के ज़रिए वो बात ना पता चले, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं वो आपकी आंखें शायद ना देख पाएँ इस कैमरे के थ्रू। यहाँ पे जो पानी रुका बहुत ही प्रेशर से रुका है, और इसके आगे पूरा सूखा पड़ा है, क्योंकि अभी इन्होंने पानी यहाँ से नहीं छोड़ा है। और वहाँ गाड़ियाँ पत्थर भर रही हैं, काम चल रहा है। ये इतना लंबा डैम है और इतना गहरा है, कम से कम 3-4 फ्लोर की गहराई है। और सामने जो नज़ारा है वो एक अद्भुत दृश्य नज़र आ रहा है, पहाड़ों के साथ नदी का और डैम का नज़ारा है। गाइस अगर आना यहाँ पर तो या तो 4 बजे के बाद आना, या सुबह 10 बजे आना, या तो फिर आना ही मत। और अगर आना तो अक्टूबर से लेकर जनवरी-फरवरी तक आना, क्योंकि अभी हम लोग धूप और पसीने में लहूलुहान हो चुके हैं और अब वापस जा रहे हैं ई रिक्शा बुक करके वहीं पर जहाँ पर हमारे कचरे की ढेर पर कार खड़ी है, उसी पे बैठ कर अब हम जाएंगे 8 मील फॉल, जो कि यहाँ से अराउंड 16 किलोमीटर से 25 मिनट लगेंगे। अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। और ये व्यू जो है ना, ये व्यू आपको शाम के टाइम बहुत अच्छा ही दिखेगा। जब भी आएँ आप अच्छे मौसम में आएँ। गाइस यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं 8 मील फॉल। ये जो आपको पहाड़ के व्यूज़ दिख रहे हैं ना, ये आपको उत्तराखंड के अलावा किसी भी जगह नहीं मिलेंगे यूपी में। गाइस मैं पहुंच चुका हूं 8 मील फॉल पर। पीछे हमारे फॉल है, लेकिन देखकर दिमाग की दही हो गया, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं ये इस फॉल के लिए। खास करके 125 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं हम बरेली से। तो गाइस ये देखकर दिमाग का दही और दिमाग टनक गया, क्योंकि यहाँ पर पानी सूखा है। जूम करके दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल नहीं है, जैसे कोई पेशाब कर रहा है। इतना पतला पतला पानी आ रहा है, और हम उतरने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि पानी इतना सा है और इतनी गहराई है जाने के लिए। तो गाइस बहुत ही अफसोस हुआ लेकिन जो नज़ारा हमको रास्ते में मिला पेड़ों का और जंगल का, वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और पीछे हमारे कैमरामैन दिखाएंगे
जो पहाड़ी इलाका है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। अगर पानी होता तो बहुत मज़ा आ जाती। अभी हम और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। हमारा प्लान था यहीं पर नहाने का, टॉवल वगैरह सब लाए थे हम लोग। अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। और गैस फॉल तो सूखा था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा एक नया व्यू पॉइंट देख लेते हैं, जो टनकपुर का व्यू पॉइंट है ऊपर ही, यहाँ से 3 किलोमीटर है। अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। आराम से मतलब 5 मिनट लगने वाले हैं बस। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट, जो टनकपुर का व्यू पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गाड़ी पार्क कर सकते हैं, अपनी कार पार्क कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग आए हैं, ये रास्ता है। और अभी आपको मैं पीछे दिखाऊंगा तो आप कहेंगे वाव, जस्ट वाव। मतलब आप देख के ही आपके मुंह से निकलेगा जस्ट वाव। देखिए गाइस, ये है हमारे सामने का जो व्यू, इसीलिए इसका नाम व्यू पॉइंट रखा गया है। आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए गाड़ियाँ, हम वहाँ से ही आए हैं नीचे से। ये सारा जंगल जो दिख रहा है आपको, सारी हर तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। और उसके बीच में जो रोड निकला है वो जो दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे और पहाड़ ही पहाड़। ये है यहाँ का व्यू पॉइंट। और अभी और आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पर जहाँ पर हम लोग गए थे नेपाल बॉर्डर की तरफ, वो आपको पुल में दिखाता हूँ जूम करके, यहाँ से शायद दिख जाए। ये जो आपके सामने पानी दिख रहा है, ये शारदा नदी है। और ये जो अगर आप देखेंगे, यहाँ से हम लोग अभी नेपाल बॉर्डर की क्रॉस किया था, नेपाल बॉर्डर, और नेपाल की तरफ गए थे। उस पार नेपाल है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे, और इधर हमारा इंडिया है। तो ये जो सामने दिख रहा है, ये बसा हुआ, ये टनकपुर है। उसके पड़ोस में ये शारदा नदी है। देखिएगा क्या व्यू है यहाँ से, देखिए बहुत पहाड़ हैं। और पहाड़ जो हैं वो थोड़े से मिट्टीले हैं, और इसीलिए यहाँ पर बारिश के टाइम बहुत ही मतलब खतरा रहता है ये ढहने का। तो इन्होंने बाउंड्रीज खींच रखी हैं, इस ऐसे आप देखेंगे जो नेटिंग कर रखी है, जाल वगैरह लगा रखा है, ताकि बारिश में ये ढह ना जाए और गाड़ियों के लिए दिक्कत ना पैदा करे। वैसे भी गिरते रहते हैं बारिशों में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए फिसल जाते हैं ये।